सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to learn the solution of exercise 8.1. In the exercise 8.1 we shall see the solutions of a few questions today. So just I have written question number 1 from exercise 1 8.1. Question first is that in triangle ABC right angled at B, कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल जो है वो बी पर है। एंगल बी इज राइट एंगल 90 डिग्री। ए बी साइड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन एंड वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए एंड इन सेकेंड साइन सी कॉस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ड्रॉ अ right triangle and after then we shall see the solution. How do we solve this question? So let us draw right triangle. Here we have drawn right triangle ABC and angle B is 90 degree. Now AB equal to 24 centimeter. Here we write AB equal to 24 centimeter. Second, BC equal to 7 centimeter. So here BC is 7 centimeter. Now we have to find out AC, the length of AC, to find sin A cos A and sin C cos C. So first of all we write solutions here. We are given RT for right. In short, RT for right triangle ABC in which angle B equal to 90 degree, AB equal to 24 centimeter and BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो हमें दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आफ्टर देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या था? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कोई भी AB और BC में कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकता है राइट ट्रायंगल में। तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेनस AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर implies AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25 होल स्क्वायर। रिमूव कर देते हैं दोनों तरफ से स्क्वायर को, तो इंप्लाइज AC इक्वल टू हो जाएगा AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और हम लोग इसको यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट में हमारा है साइन A और कॉस A को फाइंड करना। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगल A को ले लेते हैं। ठीक है, तो एंगल A को लेने पर हमारा ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो एज इट इज AC ही रहेगा। तो जब हम एंगल A को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा एंगल के सामने का साइड और
बेस जो है वो एडजेसेंट साइड हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू, आप लोगों को बताया था पीछे पार्ट में कि साइन ए या साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो इट विल बी P बाई एच इक्वल टू साइड क्या हो जाएगा BC बाई AC इक्वल टू 7 बाई 25 एंड cos A इक्वल टू, तो cos A क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस B बाई एच इक्वल टू बेस हमारा कौन सा है AB, तो AB लिखेंगे AB बाई हाइपोटेनस AC इक्वल टू 24 बाई 25, ये हमारा आ गया। सेकेंड में हम लोग लिखते हैं, तो सेकेंड बनाने से पहले हम लोग इस एंगल को यहां हटा लेते हैं, और अब हम लोग चूंकि सेकेंड क्वेश्चन में हमारा साइन सी और कॉस सी फाइंड करने को बोल रहा है, तो इसके लिए इट मींस कि एंगल इज सी हियर, तो यहां पे एंगल सी को हम इस तरह से एंगल बना देंगे। अब इसके सामने का साइड हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां ये परपेंडिकुलर हो गया और BC हमारा बेस हो जाएगा, तो इसके जगह पे B लिख लेंगे। अब साइन C इक्वल टू हो जाएगा P बाई एच इक्वल टू P क्या है AB, तो AB बाई AC इक्वल टू 24 बाई 25 एंड cos C इक्वल टू क्या होता है B बाई एच इक्वल टू बेस हमारा कौन सा है BC बाई AC इक्वल टू 7 बाई 25। तो इस तरह देखिए कितना इजीली जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Here is the second question from exercise 8.1. Question number 2. In the adjoining figure, find tan P minus cot R. तो यहाँ पे हम लोगों को कहता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, और Q जो है ये 90 डिग्री है आपका एंगल, यानी राइट एंगल है Q पे, और हम लोगों को PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं गिवन थिंग्स, गिवन राइट ट्रायंगल PQR in which angle Q equal to 90 degree, PQ equal to 12 centimeter and PR equal to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव। अब हम लोग को थर्ड साइड पहले चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे जो है कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए जनरली हमें तीनों साइड होना चाहिए, तीनों साइड का मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए जनरली, नॉट इन स्पेशल केसेस हम जो है दो साइड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वैसा रेशियोज रहा तो। ठीक है, तो यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस हमें निकालना है। तो PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इम्प्लाइज, अब हम लोग को चाहिए क्या, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर को इधर रहने लिख लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, अब पी क्यू स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पी आर स्क्वायर है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर दोनों साइड से रिमूव कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इजी वे है कि हम लोग tan p और cot r का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे और बाद में उसको इसमें पुट करेंगे। तो tan p इक्वल टू, तो tan p यानी कि हम लोग एंगल यहां पर P ले रहे हैं, तो P एंगल जब लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, QR, और बेस हो जाएगा PQ। तो tan P इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने का साइड, तो एंगल P कंसीडर कर रहे हैं तो QR हो जाएगा इक्वल टू, पहला है इसका फॉर्मूला कि P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा हो गया क्यू आर बाई, और बेस हमारा हो गया पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू, अब इसका वैल्यू जो भी है वो हम लिख लेते हैं, तो 5/12 एंड, अब दूसरा है कॉट आर, तो कॉट आर जब लेंगे तो हम लोग एंगल आर को कंसीडर करेंगे कॉट आर के लिए, कॉट आर मींस एंगल आर को कंसीडर किया गया है, तो जब हम आर को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और बेस हो जाएगा क्यू आर। तो कॉट आर इक्वल टू क्या होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन का होता है फॉर्मूला P बाई बी, तो इसका क्या होगा B बाई पी, B बाई पी। अब R को जब हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल R को, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा QR इक्वल टू QR बाई, परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ इक्वल टू, तो अब QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, तो ये भी आ गया 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल हो गया 0। सो आज के क्लास के लिए हम लोग का इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक्सरसाइज 8.1 का कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड टेक केयर।